स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। रायचूर शहर में डॉक्टर शिवराज पाटिल नगर शासक की ओर से जनता की समस्या जानी गई और हर वार्ड में दौरा करते हुए लोगों को कोरोना महामारी बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूक भी किया गया। और इस दौरान डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि कोरोना से डर कर हार नहीं माननी चाहिए। जिले में मौजूद लोगों को चाहिए कि कोरोना को हरा दे और जल्द से जल्द रायचूर शहर को कोरोना मुक्त जिला बनाए। ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡು 2 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಬರುವ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 2 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ 20,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ 5,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। कोलार जिले में मौजूद मुलबागिलू नगर सभा मेयर श्रीनिवास मूर्ति पर हुआ खतरनाक हमला। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी संकट में लोगों की सहायता के तौर पर गरीबों में राशन किट का वितरण करते समय पर श्रीनिवास मूर्ति पर हमला हुआ था, जिसके चलते नगर सभा पूर्व कार्मिक की ओर से दिन भर के लिए काम छोड़कर बंद रखकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। जिसके बाद हमले में शामिल आरोपी उप अध्यक्ष भागम्मा के पति रामचरण और बेटे जय सिन्हा शामिल बताए जा रहे हैं। ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗದು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬೈದು ನನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಾನು ಗಲ್ಲಪಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣ್ಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಹಿರಿಯ ಮಗ ನನಗೆ ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। नदिया की शांतिपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 में सुतरा ग्रुप थैपा इलाके में शुक्रवार रात स्थानीय मस्जिद कमेटी की घटना को लेकर तनाव बढ़ गया है। रात के करीब 10 बजे जब बारिश हो रही थी, उस दौरान इलाके में बिजली नहीं होने का फायदा उठाकर हथियार बंद बदमाशों ने इलाके के कम से कम 5 घरों में हमला किया। उन्होंने इलाके के कई घरों में लाठियों और धारदार हथियारों से लूटमार की है। पत्थर भी फेंके गए। इस दौरान चोरी की इस वारदात से इलाके में हलचल मच गई है। नदिया की नक्शीपारा में 2 लाश बरामद किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने आज सुबह करीब 8 बजे के करीब नक्शीपारा थाना क्षेत्र के पतिकबारा इलाके में सड़क किनारे एक स्कूल के मैदान में 2 लोगों की गोली मार देने की घटना को देखा। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि खबर पता चलते ही नक्शीपारा के पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों शवों की पहचान टेटुल दफदार और मोहित दफदार के रूप में सामने आई है। दोनों की उम्र करीब 36 साल बताई जा रही है। हाकेर्स के वैक्सीन को चुरा रहे हैं टीएमसी के नेता। इस आरोप के साथ खड़गपुर रेलवे स्टेशन परिसर के हाकेर ने विरोध प्रदर्शन किया। बातचीत के क्रम में नेताओं ने कहा कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन जहां अधिकारी से लेकर साधारण कर्मी तक अक्सर संक्रमित होते रहते हैं। हाकेर दिन रात उनके बीच काम करते हैं, जबकि सरकार हाकेरों को प्राथमिक के आधार पर वैक्सीन देने की घोषणा कर चुकी है। कुर्सी के वैक्सीन को नेता हथिया लेते हैं। हाकेर के नाम पर ये वैक्सीन अपनी पसंद के लोगों को दिलाते हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए शनिवार रेलवे स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया गया। আমরা রেল স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে আমাদের ভেন্ডার, হেল্পার, আদার শোকার এবং লাইসেন্স হোল্ডার যারা সাপ্লাইম্যান, এই গরিব অসহায় মানুষগুলো টিকার জন্য প্রত্যেকে দৌড়ে দৌড়ে ছুটছে, কিন্তু কেউ এদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে না। তাহলে স্টেশন চত্বরে যেখানে ভিভিআইপিরা যাতায়াত করছেন, যে মানুষের পরিষেবা আমরা দিন রাত 24 ঘন্টা পরিষেবার মধ্যে নিযুক্ত, কিন্তু আজ আমরা অসহায় বোধ করছি, আমাদের দিকে তাকাবেটাকে।
कोरोना महामारी संकट के चलते गरीब लोगों की सहायता के तौर पर जनता में सब्जी को बांटा गया है। मन वितरण जन सेवा ट्रस्ट की ओर से कोलाहर जिले में हर रविवार के दिन गरीब लोगों में इस तरह की सब्जी का वितरण किया जा रहा है। करीब 3 हफ्ते से इस तरह लोगों की मदद की जा रही है। अध्यक्ष गोविंद गौड़ा ने नेतृत्व में ये कार्यक्रम चला हुआ है। ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿರ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರ ಹತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। बिलगाम जिले के रायबाग तालुका में शासक पी राजू की ओर से कोरोना महामारी संकट के में ग्राम प्रवास के दौरान तालुका और ग्रामीणों के सभी आशा कार्यकर्ताओं में कोविड किट का वितरण किया गया है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ताओं की सराहना भी की गई। उनके काम को लेकर सभी में हिम्मत बढ़ाई गई। 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ 14 ವರ್ಷದ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು। बिलगाम जिले के चिकोड़ी में यमकन मड्डी ग्राम में मौजूद एक घर में करीब 200 से अधिक लीटर मात्रा में शराब बरामद की गई है और साथ ही साथ 5000 के करीब बियर भी मिली गई है। इसी के चलते अधिकारियों की ओर से छापेमारी कर इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों की पहचान ईरप्पा यल्लप्पा गुरु और इसके अलावा प्रकाश बसप्पा बारगेली जो घटना से फरार बताया जा रहा है। पूर्व मिदनापुर के दिखाली गांव में यश साइक्लोन के कारण नुकसान में पड़े परिवार के लिए सामग्री लेकर सहायता का हाथ बढ़ाया भारत रत्न किशोर कुमार ग्रुप और जयराम सेवा आरंभ के सभी की ओर से जनता की मदद के लिए राशन और अन्य चीजों को लेकर पहुंचे। लॉकडाउन के चलते भी 2 मुहे बातें चल रही है। जनता के लिए एक नियम और अधिकारियों के लिए एक अलग नियम। दरअसल बीते दिन मंगलुरु शहर में शासक हरीश पूजा मंदिर में दर्शन के बाद फेसबुक पर अपना फोटो डालने के तुरंत बाद लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, जिस पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक लोगों के लिए अलग और अधिकारियों के लिए अलग रूल्स क्यों बनाए गए हैं। पदम नेचर फ्रेश संस्था की ओर से लॉकडाउन में चल रही सभी की समस्या के हल के तौर पर एक अनोखा निर्णय लिया गया है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष विवेक राज का कहना है कि किसानों के द्वारा उगाए गए सब्जी के दाम सही नहीं मिलने पर किसान कुछ चीजें बेवजह सड़क पर फेंक रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम किसानों को अच्छे दाम देकर उन्हें सब्जी खरीदने की बात कही गई। और इसके अलावा करीब 16,000 लोगों को खाने का इंतजाम भी इस दौरान फ्रेश संस्था की ओर से किए गए हैं। ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅವರ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ರೋಡಿಗೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪನಮ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದು। ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು 75 crores ತನಕ ನಾವು ಫಂಡ್ಸನ್ನು परचेज नाम अलॉकेट ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। विजयपुर शहर में कोरोना के कारण लॉकडाउन संकट में लोग खाने पीने के मोहताज बने हुए हैं। कुछ गरीबों की हालत दिन ब दिन लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच विजयपुर शहर में लोगों की सहायता के लिए खाने के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जनता को घर की तरह बेहतरीन खाना दिया जा रहा है। टीएमसी परिषद वैक्सीन को लेकर महिलाओं ने किया पोस्टर और नारों के साथ परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये घटना घटी है नदिया के कुपारिश नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुपारिश वार्ड नंबर 1 के परिषद अशोक सरकार अपने करीबी लोगों को चुन चुन कर टीका लगवा रहे हैं और ये भी आरोप है कि वहां पैसे के बदले वैक्सीन दिया जा रहा है। रविवार सुबह से ही महिलाएं वार्ड नंबर 1 के विभिन्न जगहों पर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर
प्रदर्शनकारी टीएमसी की कार्यकर्ता होने का बताया जा रहा है। কাউন্সিলর কিন্তু তিনি আমাদের ভ্যাকসিন না দিয়ে সেই ভ্যাকসিনগুলো ভালোভাবেই বিক্রি করে দিচ্ছেন, আমরা পাচ্ছি না। এবং যাতে আমরা এই ভ্যাকসিনটা পাই তার জন্যই আমরা আজকে প্রতিবাদে নেমেছি এবং বিক্ষোভ করছি এবং আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি যাতে আমরা এই ভ্যাকসিনটা সকলেই পাই। हाथ में पिस्तौल होने से एक युवक की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आई है। घायल की पहचान कल्याण थाने के कोषपारा वार्ड नंबर 2 के 20 वर्षीय संजीत रथ के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक रात में इलाके में पिस्तौल की आवाज सुनाई गई। इसके बाद कल्याणी में खून से लथपथ युवक की बचने की लाश बरामद की गई है, जिसे JNM अस्पताल पहुंचाया गया है। पता चला है कि घटना उनके पास वाले खेत में हुई है। परिवार का दावा है कि पटाखों की फूटने की वजह से यह हादसा हुआ है। युवक को रात में गंभीर हालत में अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हालांकि पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि बम फटा है। कल्याणी पुलिस ने इस घटना की जांच में शुरुआत कर दी है। जेडीएस माजी एमएलए अप्पू गौड़ा की ओर से सड़क पर सफर करने वाले यात्रियों और वाहन सवारों को खाने के पैकेज का वितरण किया जा रहा है। विजयपुर शहर में मनगोली रास्ते पर सभी में फुटकिट बांटा गया जा रहा है। इस दौरान अध्यक्ष बाबू गौड़ा यादव और नालवत गौड़ा पाटिल, युवा अध्यक्ष सदन गौड़ा बी पाटिल के अलावा भी इस दौरान कई अन्य जेडीएस के कार्यकर्ता नजर आए। ನಾನು ಮನಗುಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರದ ಟ್ರಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಭಾಳ ದೂರಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಬಾಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯಾವ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ್ಯಾವ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನದ ಸೌಕರ್ಯ ಇದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇನದ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ತುಪ್ಪದಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಉಡುಪಿ ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮನಗುಳಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಕರೋನಾ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲ ಅದರ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ದಾಬಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊರವರು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ದ್ವಾರ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇದೇನದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನದ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. कोरोना महासंकट बीमारी के चलते चिकबल्लापुर शहर में कांग्रेस मुखंड रमेश की ओर से चिकबल्लापुर तालुका के नंदीग्राम में मौजूद प्राथमिक आरोग्य केंद्र के करीब कई आशा कार्यकर्ताओं में फुटकिट का वितरण इस दौरान किया गया है। और इसके अलावा आशा कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी संकट में भी एक मां की तरह मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, इस बात कही गई। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ DKC ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಈ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸು, ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರು, ಈ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇವರು ಬಡವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಸೋಪು. बीते दिन हुए जोरदार बारिश के चलते कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर शहर में किसानों की उगाए गए फसल पर भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें चलते किसानों की ओर से सरकार से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। इसी बीच भाग्यपल्ली में मौजूद केसी मजी रेड्डी नामी किसान 3 एकड़ खेती में 6 लाख का नुकसान होने का दावा कर रहे हैं और किसान रेड्डी सरकार से सहायता की आवाज भी लगाते हुए इस दौरान नजर आए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और साई कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चिकबल्लापुर शहर में गौरी बिदनूर तालुका में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता के तौर पर सभी में राशन किट का वितरण किया गया है और इसके अलावा मौजूद यहां पर कार्यकर्ताओं में 5000 रकम भी दी गई। अधिकतर आशा कार्यकर्ता मौजूद नजर आए और साथ ही नगर के कई पुलिस कार्यकर्ता भी इस सभा में देखे गए। ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ವೈದ್ಯರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ भाजपा राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील द्वारा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के बदली पर कहा गया कि ये झूठी अफवाह है क्योंकि ये हमारे नायक नेता हैं और सभा में अब तक कोई ऐसी चर्चा नहीं चल रही है और मैं BSY पक्ष के सूचना पर चलूंगा, कहना है नलिन कुमार कटील का। जहां कोरोना संक्रमण के डर से राज्य में सभी जगह लोग डरे हुए हैं तो वहीं एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस से कोरोना को छोड़कर अन्य मरीजों को ले जाने से मना कर दिया है। आज करीब 10 से 12 दिन पहले नवदीप से सत्ती मदनीपुर के एक निवासी अचानक बीमार पड़ गए और उसी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी थी। जब उन्होंने नवदीप में एक सामाजिक संगठन के सदस्यों को बुलाया तो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, लेकिन जब उस एम्बुलेंस को फोन किया गया तो उन्होंने 10 मिनट के रास्ते के लिए 1200 रुपए की मांग की, लेकिन परिवार के पास 1200 रुपए देने की क्षमता नहीं थी। फिर उस दौरान स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों की ओर से मदद कर ऑटो में अस्पताल मरीज को पहुंचाया गया। 15-16 दिन आगे আমরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের এই মণিপুরের নবদ্বীপের মণিপুরের এক বাসিন্দা নানা দিন খাওয়া মানুষ, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন রাত্রিবেলা এবং কি অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্রথমে তো নিতে রাজি হয় না যে কোভিড পরিস্থিতিতে হয়তো কোভিড হয়েছে চিন্তা ভাবনা করে এবং তারপরেও অনেক কিছু বলার পর বলে যে 1200 টাকা দিতে হবে যেখান থেকে কম এই। तो मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा SS न्यूज़ हिंदी के साथ। SS न्यूज़ माध्यम के जरिए हम कर रहे हैं ऐसे लोगों की तलाश जो उठा सके जनता के हित में आवाज, कर सके जनता के लिए योगदान। SS न्यूज़ का मकसद है जनता की समस्या का समाधान करना, जिसके लिए जरूरी है आपका साथ। क्या आप में है वो बात? यानी SS न्यूज़ माध्यम से काम करने के लिए कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टिंग करने का कार्य अगर आप कर सकते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और उठाइए आपके गली मोहल्ले शहर में चल रही जनता की समस्या में सवाल। कर्नाटका राज्य के बीदर, बागलकोट, कलबुर्गी, बेलगावी, गदग, हावेरी, बल्लारी, उत्तराखंड, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, कारवार, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़ा, हासन, बेंगलुरु, रामनगर, मंड्या, कुडगू, मैसूर, चामराजनगर और हुबली, धारवाड़, इन सभी शहरों में समेत तालुका लेवल पर भी आप रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप हमसे समय सीमा निर्धारित समय पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसी समय के दौरान बात कर सकते हैं।